कोई तो खुद भी कहते हैं कि जल्दी से राम राज्य स्थापन हो जाए तो बहुत अच्छा। और तुम्हारे पास तो समझाने के लिए ये चित्र हैं, इन चित्रों में साबित होता है कि इनका राज्य है। किनका? झाड़ के चित्र में चित्र दिए हुए ने विधर्मियों के, और तुम्हारा भी राज्य है। देवता धर्म का भी राज्य है ना। सतयुग त्रेता इसको ही राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य क्यों कहा जाता है? कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये स्वर्ग की राजाई की स्थापना करने वाला मुख्य राम वाली आत्मा है। क्योंकि ये तो हम जानते हैं, कृष्ण की आत्मा जो सतयुग के आदि में प्रिंस बन के जन्म लेती है वो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। 3 मूर्तियां हैं ना, तो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली सतयुगी कृष्ण की आत्मा, तो फिर शंकर का पार्ट कौन बजाता है? बीच में रहा विष्णु, परंतु विष्णु तो कोई 4 हाथ का 4 भुजा का होता ही नहीं। ये तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। जिस नंबर के ब्रह्मा के मुख होंगे उसी नंबर की भुजाएं होंगी। 4 भुजाएं दिखाते हैं विष्णु की, तो जरूर ब्रह्मा के रूप में 4 मुख होंगे। ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना होता है ना, समझना समझाना तो होता नहीं। क्योंकि 4 मुखी वाला ब्रह्मा ये तो बच्चा बुद्धि है। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। बच्चा तो इनोसेंट होता है ना, कि विकारों की बात में रचा पचा होता है नहीं, तो वो तो विष्णु बन जाता है। उस विष्णु के राज्य को कहा जाता है राम राज्य। और राम राज्य देता कौन है? ब्रह्मा सो विष्णु, और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप से राज्य बनता है नई दुनिया का, तो राम राज्य बाप ही दे सकते हैं। कौन सा बाप? जो सतयुग स्थापन करने वाला बाप है। सतयुग स्थापन किया होगा तो झूठखंड का विनाश भी किया होगा। झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। झूठ का अंत तो सत्य सत्य ही रह जाएगा। लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं। नई दुनिया में स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा ही होता है, वो तो है ही सत्य का राज्य। तो यहाँ बैठे बैठे भी बहुतों के दिल में आता होगा कि हम कहाँ जाकर के प्रदर्शनी करें इन चित्रों की, या इन चित्रों को कहीं भी बैठ करके रूहानी सर्विस में समझा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि चित्रों पे कोई समझते नहीं है, समझते हैं। क्योंकि चित्रों पर समझाना तो बहुत इजी है। छोटे बच्चे होते हैं ना,
तो उनको समझाया जाता है, वो भी समझ जाते। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, तो समझ जाता है ना। बाकी जो श्रूड बुद्धि है उनको तो चित्रों की दरकार भी नहीं। तीक्ष्ण बुद्धि है तो वो तो बिना चित्रों के भी समझ जाते हैं। तो चित्रों पर समझाना सहज इसलिए कि बच्चा बुद्धि भी समझ सकता है, क्योंकि इससे राम राज्य के दिखाने से ही सबको समझ में आ जाता है कि ये स्वर्ग में जो राज्य स्थापन किया होगा, किसने स्थापन किया होगा है? कोई राज्य स्थापन होता है तो राजा लड़ाई लड़ता है ना, जीत पाता है तो फिर स्वर्ग बन जाता है। अंग्रेज लोगों ने नाम भी एक्यूरेट रख दिया है, विन। क्या विन किया हुआ है तब राज्य स्थापन हुआ। तो सबको समझाने से, ये चित्र दिखाने से बहुत इजी हो जाता है। बच्चा बुद्धि भी हो, सालिम बुद्धि भी हो, सब समझेंगे। बताओ, जब इनका राज्य था, इनका माने किनका है, कोई रामकृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, न इस्लामियों का, न बौद्धियों का, न क्रिश्चियंस का, कोई भी धर्मियों विदेशियों का राज्य नहीं था। और इतने सभी ढेर के ढेर धर्म आज की दुनिया में, और इतने ढेर के ढेर राजा हैं। एक ही राज्य में कितने राज्य राजा बने बैठे हैं। जो कुर्सी पर सरकार में बैठ गया, गवर्नमेंट में, वो बस राजा हो गया। ढेर की ढेर। अरे सतयुग में, त्रेता में, स्वर्ग में इतने करोड़ों मनुष्य तो थे ही नहीं। वहां तो करोड़ों नहीं थे तो कितने थे? लाखों नहीं बताया, माने लाखों थे। सतयुग में करोड़ों थे कि लाखों थे? सतयुग में तो ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़। हाँ, त्रेता में संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां जन्म ज्यादा होते हैं, इसलिए नाम ही पड़ गया त्रेता। 13 जन्म होते हैं। तो त्रेता में जो 13 जन्म होते हैं तो उसमें जनसंख्या बहुत बढ़ती है सतयुग के मुकाबले। तो वहां करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं त्रेता के अंदर। 8-10 करोड़ तो हो ही जाते होंगे। बाकी आज की तरह तो नहीं है कि 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हो जाएंगी विनाश के अंत तक। उसमें तो बहुत थोड़ी जनसंख्या होती है। कितनी होती होगी? विष्णु की राज्य में टोटल जनसंख्या कितनी होती होगी? जब राधा कृष्ण का जन्म होगा उससे पहले पहले है, अरे विष्णु के राज्य में बोल रहे हैं तो 700 करोड़ बताई दिए। 9 लाख कहां से हो जाएंगे? 9 लाख तो तब होते हैं जब राधा कृष्ण जैसे बच्चे पूरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में सतयुग में जन्म लें तो 4.5 लाख राधा कृष्ण जैसे बच्चे और 4.5 लाख उनको जन्म देने वाले माँ बाप। तो टोटल मिलाकर के 9 लाख जनसंख्या तो सतयुग के आदि के जन्म में होती। लेकिन सतयुग से पहले जो राज्य स्थापन होता है वहां तो 4.5 लाख आबादी।
2.25 लाख मेल और 2.25 लाख फीमेल। तो देखो दूसरी पीढ़ी में राज्य बढ़ जाता है। तो कहेंगे राज्य बढ़ गया, तो पहले पहले तो यही होगा ना, क्या पहले जनसंख्या थोड़ी बढ़ेगी, फिर बाद में जैसे जैसे जन्म बढ़ते जाते हैं जनसंख्या भी बढ़ती जाती है और योनियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। वो तो 84 लाख योनियां कह देते हैं तो 84 लाख योनियां, बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। हाँ, 84 जन्मों में 84 लाख योनियों की वृद्धि हो जाती है। 84 जन्म है और 84 लाख योनियां हैं। तो सतयुग की आदि में बहुत थोड़े आदमी होंगे, और वहां बहुत शांति भी होगी। तो वहां सुख और शांति दोनों होती है। स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। क्या, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी देवताएं वहां स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, अपनी ज्योतिबिंदु आत्मा को भ्रकुटी में याद करते हैं और लगातार याद बनी रहती है उन्हें। देह का भान, देह की याद रहती ही नहीं, इसलिए उसको हैवन कहा जाता है। क्यों? ये देह भान में रहेंगे तो माया हर आती रहती है, हारेंगे तो हैवन कहां से विन करेंगे। स्वर्ग की ऊपर जीत पा ही नहीं सकते, और देहभान को छोड़ करके आत्माभिमान में टिक जाएंगे। प्रैक्टिस करते करते हैं, भ्रकुटी के मध्य में अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को याद करते करते जब आत्मिक स्थिति में लगातार टिक जाएंगे तो फिर कहेंगे है भी जीत लिए। इसके चित्र पर ही समझाना है। इस समय में तुम बच्चों को जबकि समझ है कि सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का मना, कौन लक्ष्मी नारायण का? इन लक्ष्मी नारायण का, कि लक्ष्मी नारायण का, हाँ, आदि लक्ष्मी नारायण का एकदम सतयुग के आदि में राज्य था, और वहां पवित्रता भी थी। ऐसे नहीं कि इंद्रियों का सुख नहीं भोगते थे तो पवित्रता की बात ही नहीं, वहां तो वाइब्रेशन की भी पवित्रता, ऐसा बढ़िया वाइब्रेशन होता था कि वहां दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी पांव नहीं रख सकेंगे। पवित्रता भी थी, शांति भी थी, सुख भी था, और फिर ये भी नहीं कि वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो फिर पुनर्जन्म में भी जरूर आए हैं। क्या, कौन है? सतयुग का नारायण राधा कृष्ण पुनर्जन्म में तो आते ही हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाले जो हैं राधा कृष्ण जैसे बच्चों को 4.5 लाख को, उनके माँ बाप जो आदि राज्य में विष्णु के राज्य में होते हैं, सृष्टि के आदि काल में, वो भी पुनर्जन्म में जरूर आते हैं। इसलिए कहेंगे कि 84 जन्म भी इसने लिए। किसने, किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। बी क्यों लगा दिया? माने इसने भी लिए हैं
और इसके माँ बाप ने भी लिए। ओम शांति।